लोकसभा में आज स्पीकर का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं उनकी कल एक अहम बैठक हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत शामिल हुए थे। इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक अहम बैठक हुई, क्या तय किया गया, किस तरीके से वोटिंग में हिस्सा लेगा इंडिया ब्लॉक और आम आदमी पार्टी किस तरीके से साथ खड़ी है कांग्रेस? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस इसलिए बना था कि देश के संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और जो लोकतंत्र की परंपराएं चल रही हैं उनको बचाना है, जिनको बीजेपी पिछले 10 साल से तोड़ने का काम कर रही है। और आज भी उसी मुद्दे पर हम स्टैंड ले रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर वो हमेशा ऑपोजिशन का बनता रहा है, एक परंपरा है, लेकिन बीजेपी आज उस परंपरा को भी तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए हम सिंबॉलिक तौर पर ये मतलब कि फैसला हुआ है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। वोट कितनी आए, स्पीकर बनता है नहीं बनता, वो मायने नहीं रखता। लोगों ने स्ट्रांग ऑपोजिशन दी है, इसका मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की परंपराओं को बचाने के लिए ऑपोजिशन यूनाइटेड है और एक साथ काम कर रही है। तो क्योंकि आपने खुद ही कहा कि आंकड़े हो ना हो लेकिन लड़ाई दिखनी चाहिए, तो क्या इंडिया ब्लॉक ये कोशिश भी कर रहा है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे भी बातचीत की जा सके, उनको अपने साथ जोड़ने की, खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी की बात करें? देखिए, मैं तो आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ जेडीयू को और नायडू जी को, क्योंकि बीजेपी कैसे काम करती है, उनके तौर तरीके क्या है, हमारे से ज़्यादा बेहतर जो उनके साथ के दल हैं वो समझते हैं। और आज के टाइम जैसा माहौल है, क्योंकि बीजेपी के साथ फुल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, तो हर हाल में वो कोशिश करेंगे कि 272 का आंकड़ा पार किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्पीकर की रहने वाली है। और बीजेपी सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्ष के दलों को तोड़ने की कोशिश करेगी, वो जो खुद के उनके साथ के भी दल हैं उनको भी बीजेपी आने वाले समय में तोड़ने की कोशिश करेगी। और ऐसे में अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो कौन चेक करेगा कि एंटी डिफेक्शन लग रहा है नहीं लग रहा, हर एक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए हमारे से ज़्यादा जो उनके साथ के दल हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि बीजेपी का स्पीकर ना बने, क्योंकि ओम बिरला जी का कार्यकाल पिछले 5 साल देखा है कि कैसे निलंबित कर देते थे जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, है ना, और कैसे बिना बात सुने यहाँ लॉज और बिल पास हो जाते थे। तो ऐसे माहौल में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बीजेपी के साथ के दल हैं वो ओम बिरला जी के अगेंस्ट वोट करें, किसी ऐसे को लेके आए जो कल को ऐसे माहौल में कि जब बीजेपी तोड़ने की कोशिश करे दूसरे दलों के सांसदों को, तो उसको बचाया जा सके। कांग्रेस ने नेता विपक्ष चुना है राहुल गांधी को, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, क्योंकि इसमें सारे दल मुझे लगता है कि बैठ के फैसला करेंगे, हम भी अपनी लीडरशिप से बात करेंगे और उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। एक सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ। आपकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पहले से तिहाड़ जेल में हैं, अब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर जब बात गई है और वहाँ से उनको राहत मिलती तो सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। क्यों आप इस तरह की आरोप? देखिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछली 3 इलेक्शन में कोशिश कर ली कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सके वोट की ताकत से। वहाँ तो कामयाब हो नहीं पाए और अरविंद जी 3 बार बड़े मैंडेट से जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो उसी दिन से, मतलब कि जब वोट की ताकत से आप नहीं रह पा रहे दिल्ली की इलेक्शन में, तो ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने देश में एजुकेशन के फील्ड में क्रांति लेकर आए, है ना, आज किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी नहीं भी इलेक्शन लड़ रही है, अगर एजुकेशन मुद्दा बना है तो वो मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की वजह से बना है। उन्हें 2 साल से अंदर कर रखा है और कोई मनी ट्रायल, एक भी रुपया कहीं साबित नहीं हो रही। और ऐसी अरविंद जी को, है ना, जिस आदमी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है आप उनको अंदर कर रहे हो। संजय सिंह जो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे, जो सिर्फ ऑपोजिशन के राज्यसभा मेंबर हैं, जिसके कभी साइन भी कहीं कागज पे नहीं हो सकती, आप उनको अंदर कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ बदलाखोरी की राजनीति वो अरविंद जी के साथ भी हो रही है और दिल्ली के लोगों के साथ भी हो रही है, जो आम आदमी पार्टी अरविंद जी के साथ खड़े हैं। 28 लाख लोगों का पानी बंद कर दिया गया, इसलिए कि अगर
आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे तो हम आपको पीने का पानी भी नहीं देंगे। सो आने वाले चुनाव में लोगों को डराने की कोशिश हो रही है और इसीलिए अरविंद जी और पूरे उनके जो साथी हैं उनको जेल में डालने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए रातों रात, नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको पता था, क्योंकि जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, अरविंद जी को बेल दे सकती है, इसलिए रातों रात सीबीआई का एक नया केस डाला गया और आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है अरविंद जी बाहर आएंगे और जल्दी दिल्ली के लोगों की और देश की सेवा करेंगे। बातचीत के लिए तो गुरमीत सिंह मीथेर जो कल शाम इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक हुई तो उसमें शामिल हुए थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बड़ी रणनीति तैयार की गई है, आंकड़े भले साथ ना हों लेकिन लड़ाई बड़ी दिखेगी। और सीधे तौर पर जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी कहा है साथ आने के लिए और सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी आगे चलकर अपने स्पीकर के जरिए उनके भी सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।